वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज से हम फाइनली शुरू करने जा रहे हैं हमारे एनडीडीएस का यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर्स। पहला है हमारा यही ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड लास्टली हम पढ़ेंगे नेजोपल्मिनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तीनों के तीनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। एंड ये एनडीडीएस पढ़ने के बाद ना ऐसा लगता है कि हाँ, एक फार्मासिस्ट वाली फील आती है एंड एक लगता है कि हाँ हम रिसर्च करेंगे एंड कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद डेफिनेटली यही लगने वाला है। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर के, जिसका नाम है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो, अब तक जो हम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे थे ये उसी का वर्जन है, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्यों? क्योंकि उसमें हम म्यूकस लेयर पे पैच लगा रहे थे। ठीक है, जहां जहां हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जा रही थी हम वहां पैच लगा रहे थे। एंड हमने जो पढ़ा था ओरल म्यूकोसा का पढ़ा था, मतलब एक सिंपल स्टिकर टाइप समझ लीजिए, जिसको हमने हमारे ओरल म्यूकोसा के अंदर चिपका लिया था। एंड वहां ब्लड वेसल्स का सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वो वहां से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में चला जा रहा था एंड एज अ रिजल्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो रहा था। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्या होगा, हम ओरल म्यूकोसा या म्यूकोसल लेयर पे ना लगा के हम हमारे स्किन पे लगाएंगे एंड वो ड्रग सेम पाथ फॉलो करते हुए हमारी स्किन से चली जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स में एंड अगेन हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो नाम में कह रहा है कि ट्रांसडर्मल, अगर ये डर्मल लेयर है तो उसको पार करते हुए, अभी आगे आपको इमेजेस इसमें देखने मिलेंगी। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह रहा है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज पैचेस, मतलब स्टिकर टाइप ऐसे बॉडी पे चिपका लो एंड ड्रग ऑटोमेटिकली आराम से चली जाए। बस ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इज अ डोजेज फॉर्म डिजाइन टू डिलीवर थेराप्यूटिकली इफेक्टिव अमाउंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द पेशेंट स्किन। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्टिव अमाउंट ऑफ ड्रग को डिलीवर करना अक्रॉस द पेशेंट स्किन। ठीक है, ये एक पेनलेस मेथड है जो सिस्टमिकली अप्लाई करता है ड्रग फॉर्मुलेशन को इंटैक्ट हेल्दी स्किन पे हम चिपकाते हैं, ब्रोकन स्किन पे नहीं चिपकाएंगे। ठीक है, इनिशियली क्या करता है, स्ट्रैटम कोर्नियम को पास करते हुए डीपर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में चला जाता है विदाउट ड्रग एक्यूमुलेशन इन द डर्मल लेयर। जो भी डर्मल लेयर हमारी स्किन में पाई जाती हैं उनमें बिना एक्यूमुलेट हुए पहले ये पार करता है स्ट्रैटम कोर्नियम को, देन डीपर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन डर्मल लेयर को पार करते हुए पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स में। ओके, माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो मेन बात क्या है कि ये एक लीडिंग एज देता है ओवर द इंजेक्टेबल एंड ओरल रूट्स। ठीक है, अब जैसे हम जो इंजेक्टेबल इंजेक्शंस लगाते हैं उससे ये बढ़िया चीज कर रहा है एंड ओरल रूट से भी बढ़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जा रहा है। इंजेक्टेबल में आपको नहीं तो भी थोड़ा पेन पेशेंट को देना ही पड़ता है एंड ओरल की बात करें तो ओरल में हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिल जाता है। ये दोनों चीजें इसमें अवॉइड हो जाती हैं। आप इसको डायरेक्ट स्टिक कर देंगे पेशेंट की स्किन पे, इजीली ड्रग अंदर चली जाएगी विदाउट एनी पेन एंड सेकेंडली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसमें अवॉइड हो जाता है। ठीक है, देन ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस इनपुट देखने के लिए मिलता है हमें ड्रग का, शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ एंड एलिमिनेट दी पल्स एंट्री इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड जो पल्स एंट्री हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, पल्स एंट्री मतलब फटाक से जो ड्रग में बॉडी के सर्कुलेशन में ड्रग का बढ़ाव आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी को इंजेक्शन लगाई तो अभी उसके बॉडी में जरा भी ड्रग नहीं थी, बट इंजेक्शन लगाते ही ऑल ऑफ सडन एक स्पाइक आएगा ना बॉडी में, बस वही इसमें अवॉइड हो जाता है, धीरे धीरे जाता है, जिसकी वजह से अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इसमें देखो इतने सारे एडवांटेजेस है भाई ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, एक से एक एनवायरमेंट नहीं एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या? देखो पहला तो मस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर देता है ये। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है कि डायरेक्ट लगाओ एंड डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, कोई ड्रग आपका मेटाबोलाइज नहीं होगा। देन कन्वीनियंट है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा स्टिक कर लिया एंड बस वो अपना चली जा रही है। अल्टरनेट ड्रग रूट है ये, है ना, हमारे जो इंजेक्शंस है पैरेंटल्स और ओरल्स, इसके अलावा ये अल्टरनेट रूट है। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को आसानी होगी, वो इजीली लगा लेगा।
स्टडी इन्फ्यूजन, एक कांस्टेंट रेट में धीरे धीरे ड्रग आपकी सर्कुलेशन में जा रही है। रिड्यूस साइड इफेक्ट्स नहीं देखने के लिए मिलते। नो इंटरेक्शन विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, अब कोई कोई ड्रग जो है इंटेस्टाइन के फ्लूइड के जाके साथ रिएक्ट करके खराब हो जाती थी या उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता था, वो यहाँ देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली आप खा थोड़ी रहे हो। देन स्टेबल ब्लड लेवल्स रहेंगे, कांस्टेंट रेट में ब्लड में ड्रग जाएगी, ठीक है। सूटेबल है, कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल ऑफ टर्मिनेशन, सबसे बड़ी बात तो यही है। फॉर सपोज आपने गलत पैच लग गया, आपको कोई और ड्रग का पैच लग गया, इजीली रिमूव कर देंगे आप, कोई टेंशन नहीं है ना। ये हो गया सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, खुद लगा सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप जैसे अगर एडवांटेजेस देखने मिलेंगे तो हाँ थोड़े से डिसएडवांटेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। पहला क्या कर रहा है, थोड़ा हाई कॉस्ट है, ठीक है, बनाने में थोड़ा सा खर्चा लगता है। लोकल इरिटेशन और अनकंफर्टेबिलिटी, देखो सबको नहीं दिखने को मिलेगा ये, बट हाँ कोई कोई होता है ना कि बस उसको कुछ चीज लगा दिया तो बस उसको शुरू की, बस मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो देखने के लिए मिलता है। लो परमिबिलिटी लिमिट्स, कहीं कहीं पे लो परमिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। नो आयनिक ड्रग डिलीवरी, लो ड्रग लेवल इन ब्लड प्लाज्मा, कभी कभार बहुत लो लेवल में देखने के लिए मिल सकता है। नो रैपिड या पल्सिटाइल ड्रग रिलीज, अगर ऑन द स्पॉट अगर फटाक से बढ़ना चाहे ड्रग को, ऐसे लेवल से फटाक से इंक्रीज करना चाहे तो वो देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। वेरिएशंस इन दी बैरियर, अब देखो स्किन अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस हो सकती है, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग उसकी परमिएबिलिटी हो सकती है, तो वो मैटर करती है एज और साइज। एंड लास्टली अगर 500 डाल्टन से कम है उसका साइज तो ही वो इजीली परमिएट कर पाएगा, उससे बड़ा कर दोगे तो वो नहीं जा पाएगा। मुझे ये डिसएडवांटेजेस नहीं, कम से लिमिटेशंस लगते हैं कि हर चीज की कुछ लिमिटेशंस होती है ना, उनको आप पार नहीं कर सकते। हर एडवांटेजेस के साथ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस आएंगे, तो इसके ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो ये टॉपिक से पहले आप लोगों को एक स्किन का डायग्राम जो आपने एचईपी में पढ़ा होगा वो एक बार दोबारा पढ़ लेना। उसमें कुछ नहीं था, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, वो कैसे क्रॉस करता है। एपिडर्मिस बाहर की लेयर है एंड डर्मिस बीच वाली लेयर है, हाइपोडर्मिस एकदम लोअर लेवल है, वो कैसे पार करके ड्रग आती है एक बार वो देख लेना, क्योंकि देखो ड्रग इसी में से पेनिट्रेट कर रही है, तो एक बार आपको वो रिवीजन करना थोड़ा सा जरूरी है। तो एक बार एचईपी का आपके पुराने नोट्स देख लोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वो टॉपिक भी उसमें दिया हुआ है बट आता नहीं है, इसलिए हम फटाफट आगे चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो हमें अपनी लंबी नहीं करनी है। ओके, अब देखो एक नया टॉपिक आता है प्रीक्यूटेनस अब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रीक्यूटेनस अब्जॉर्प्शन क्या है कि धीरे धीरे अब्जॉर्प्शन लेयर बाय लेयर हमारे स्किन के लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए जाता है, ठीक है। इसीलिए पहला होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब सब्सटेंस जब पर्टिकुलर लेयर पे आता है, अंदर जाता है, तो हम उसे कहेंगे पेनिट्रेशन। देन आता है परमिएशन। परमिएशन मतलब क्या, पेनिट्रेशन वन लेयर टू अनदर, जब दूसरी स्किन की पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तो ये पहला हो गया पेनिट्रेशन। ओके, आपको दिख ही नहीं रहा, यहाँ बना ये पहली लेयर, अभी भी नहीं दिख रहा, सॉरी, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, अब दिख रहा होगा, हाँ। तो जब ये लेयर को क्रॉस कर रहा है तो ये आ गया पेनिट्रेशन, एंड जब फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में जा रहा है तो आ गया परमिएशन। ओके, देन अब्जॉर्प्शन, जब वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी तब हम उसे कहेंगे अब्जॉर्प्शन। ओके, अब देखो, अब यहां से तो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ये आ गया पहला, यहां से तो मेन टॉपिक शुरू हो, क्या है, मैं आपका फ्रेम एडजस्ट कर दूं, ये रहा, चलो फ्रेम एडजस्ट हो गया। अब देखो, ओहो पलटो नहीं भाई, हाँ अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएशन। हमने इतना सारा जुगाड़ लगाया, मस्त बढ़िया सा पैच बना दिया, हम ड्रग देने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास सब रेडी है, लेकिन बिना फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन के बात कैसे होगी। कोई ना कोई तो आएगा बाधा उत्पन्न करने के लिए, कोई ना कोई तो रोकेगा। तो देखो क्या क्या फैक्टर रोक रहे हैं, 3 फैक्टर रोकते हैं मोटा मोटा। मेन हेडिंग देखो क्या है, पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परमिएट मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके जो परमिएट मॉलिक्यूल है, मतलब जो आप ड्रग मॉलिक्यूल लिए हो, इसकी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस कर सकती है परमिएशन में। फिर आता है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अब जो आपके ड्रग सब्सटेंस है, केमिकल ड्रग सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट कर सकती है। एंड लास्टली आपकी जो स्किन है उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको अफेक्ट कर सकती है। तो हमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब देख लो इतना बढ़िया बड़ा टॉपिक है तो 7 मार्क्स में आना तो ये फिक्स है, ठीक है। तो वापस से अगर यहाँ शुरू करें कि जो आप परमिएट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो,
उसके फैक्टर्स में पहला क्या आता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, देखो जब बोथ वाटर या लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगी तो वो स्किन से इजीली जा सकती है, बट स्लाइटली देखा गया है स्किन लिपोफिलिक होती है, तो अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक ज्यादा रहेगी तो वो अब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये सिंपल सा हो गया। मतलब आपकी जो ड्रग है वो थोड़ी ज्यादा लिपोफिलिक रहेगी तो वेल एंड गुड, वो इजीली और जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक, देन मॉलिक्यूल साइज, अभी हमने बात किया अगर 100 से 500 डाल्टन के बीच में है तो वो इजीली पास कर जाएगा, अगर उससे बड़ा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी या अफेक्ट हो जाएगा। देन सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो ये क्या कह रहा है कि वही बात कि देखो लिपोफिलिसिटी एक डिजायर प्रॉपर्टी है ट्रांसडर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और लिपोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ गया, टेंड्स टू परमिएट मोर फास्टर एज कंपेयर टू द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इसीलिए हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो लिपोफिलिक होना चाहिए। पीएच कंडीशन क्या कह रहा है कि पीएच कंडीशन ये कह रहा है कि एसिडिक बेसिक ड्रग हो सकती हैं अलग अलग जगह पे, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पेनिट्रेबल कैपेसिटी, हमें देखो क्या कह रहा है कि अगर अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगी, दिखा आपको, हाँ ये रहा, अनआयोनाइज्ड ड्रग रहेगी तो वो इजीली परमिएट कर लेगी थ्रू लिपिड बैरियर। ठीक है, ये हो गया, ये पहला मेन हेडिंग खत्म। सेकंड बी क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब आपकी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, द एफिनिटी ऑफ व्हीकल फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल, जो आप व्हीकल यूज करोगे उसके साथ ड्रग को अटैच करोगे ताकि वो जो आपकी लेयर है उसको पेनिट्रेट कर सके, डायरेक्ट ड्रग नहीं पेनिट्रेट करेगी, उसको हम किसी के साथ मिलाएंगे और वो उसके साथ मिलके ही ड्रग को सॉरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा। ओके, तो उसके साथ उसकी एफिनिटी कैसी है, ठीक है, वो उसके साथ कैसे बॉन्ड कर रहा है, कैसे जा रहा है, अगर उसके साथ उसकी एफिनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली बात है वो ढंग से पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके साथ उसकी एफिनिटी अच्छी रहेगी तो वो इजीली पार कर जाएगा। देन कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिशन अफेक्ट कर सकता है ड्रग के रिलीज को, सबक्यूटेनियस को पार करेगा या नहीं करेगा। मीन्स ऑफ हाइड्रेशन, मतलब आपकी स्किन कितनी हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड नहीं है। देन एनहांसमेंट ऑफ ट्रांसडर्मल परमिएशन, देखो अब कहीं कहीं पे स्किन का डेड नेचर हो जाता है सबक्यूटेनियस का, इसीलिए उसमें से ड्रग इजीली पार नहीं कर पाती है, तो हम भी दिमाग लगाते हैं। अब देखो वो देखा है आपने जो टनल बनाने वाली मशीन होती है, ऐसे जो पहाड़ रहेगा उसके अंदर वो ऐसे गोल 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 घूम करके ड्रिल करके एक होल बना देती है जिसकी वजह से टनल बन जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, एज अ रिजल्ट हमारी गाड़ियां उसमें से आ जा सकती हैं। बस वही टनल बनाने का काम हमारी स्किन में करता है पेनिट्रेशन एनहांसर। ठीक है, परमिएशन एनहांसर आगे हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ वे, जिससे कि ड्रग हमारी इजीली पास कर जाए। ठीक है, ये भी हो गया। लास्टली फैक्टर्स अफेक्टिंग में आता है हमारी आपकी स्किन की कंडीशन। वो सारी चीजें, वो वाली ये वाली सब अच्छे से फॉलो कर दिया, बट आपकी स्किन कंडीशन ही अगर अच्छी नहीं है तो बेचारी ड्रग कहाँ से परमिएट करेगी भाई, समझा। अब देखो क्या बोल रहा है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, स्किन की एज, जो बच्चों की स्किन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, परमिएबल होती है एज कंपेयर टू मच मैच्योर स्किन। ठीक है, इसीलिए उसमें से अगर बच्चों में आप स्टेरॉइड का पैचेस लगाओगे तो वो रैपिडली चला जाएगा एज कंपेयर टू दी अडल्ट्स। ओके, लिपिड फिल्म, अब देखो जहां पे, अब देखो हमारी स्किन पर एक थिन लिपिड फिल्म बन जाती है स्किन की। ठीक है, किसके वजह से, एक्सक्रीशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड एंड सेल, जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड होती है जो स्वेट सिक्रीट करती है, उसके वजह से एक हल्की सी पतली सी लिपिड फिल्म बन जाती है हमारे स्किन के ऊपर। ठीक है, लिपिड लाइक सीबम एंड एपिडर्मल सेल, ये सब जो सिक्रीट करते हैं। अब अगर ये ज्यादा थिक रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हमारी ये स्किन है, स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर बन गई है इसकी, तो ये जाने में थोड़ी सी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, स्किन हाइड्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते हैं ना पानी पीते रहो, अगर आपकी स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी तो वो परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा, एनहांस द ट्रांसडर्मल परमिएबिलिटी, इसके लिए जम के पानी पियो जब ट्रांसडर्मल पैच लगे। ठीक है, देन स्किन टेम्परेचर, अगर स्किन टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे रेट ऑफ पेनिट्रेशन भी बढ़ता है, समझ गए। क्यूटेनियस ड्रग मेटाबॉलिज्म, हमारे जो ये सबक्यूटेनियस
लेयर है उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो अगर वो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको बाहर निकाल देगा, एंड अगर कम होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे 95% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ऑब्जॉर्ब हो जाता है, वाज मेटाबोलाइज्ड प्रेजेंट थ्रू दी स्किन, ठीक है। स्पीशीज डिफरेंसेस, अब हम देखो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी स्पीशीज है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम बने हुए हैं, हमारी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, किसी का थिकनेस अलग है, किसी का स्वेट ग्लैंड्स अलग है, किसी के हेयर फॉलिकल पर यूनिट सरफेस एरिया इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो फैक्टर भी डिपेंड करता है। देन पैथोलॉजिकल इंजरीज ऑन द स्किन, अगर इंजरी हो गई है या डिस्टर्बेंस है कंटिन्यूटी ऑफ दिस सबक्यूटेनियस लेयर, तो वहां पे स्किन की परमेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो होता है ना कि किसी की स्किन अगर खराब हो गई हो, जल गई हो या कोई चोट लग गई हो, तो वहां पे स्किन की लेयर नॉर्मल नहीं रहती है, इसके लिए वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, अब देखो वीडियो 15 मिनट की हो गई है, लंबी हो गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परमिएशन एनहेंसर्स, कि अगर दवा अंदर नहीं जा रही है तो हम वो पेनेट्रेशन एनहेंसर दे दे के उसको आराम से अंदर भेज सकते हैं। इसमें दो चीज पढ़ेंगे, एक केमिकल एनहेंसर्स है और फिजिकल एनहेंसर्स है। अब वो पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।